नेपाल में हाल ही में हुए हिंसक प्रदर्शनों के बीच वहां की जेलों से फरार होकर भारत में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे 60 से ज्यादा संदिग्ध नेपाली कैदियों को सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के सतर्क जवानों ने भारत नेपाल सीमा पर पकड़ लिया है। सूत्रों के अनुसार इन संदिग्ध नेपाली कैदियों को एसएसबी कर्मियों ने उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में भारत नेपाल सीमा पर पकड़ा। कैदी नेपाल में चल रहे अशांति के बीच जेलों से भागकर भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे। भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार एसएसबी इस स्थिति को देखते हुए हाई अलर्ट पर है और इसकी खुफिया शाखा भी सतर्क है और नेपाल सीमा से भारत में प्रवेश करने वाले हर संदिग्ध पर नजर रखी जा रही है। एसएसबी के जवान सीमा पर सभी आवश्यक प्रोटोकॉल्स का पालन कर रहे हैं और लोगों की आवाजाही की आवश्यक जांच की जा रही है। कैदियों को पकड़ने के बाद एसएसबी ने उन्हें आगे की जांच और मामले में कानूनी कार्रवाई के लिए स्थानीय पुलिस को सौंप दिया। कथित रूप से पड़ोसी देश की कई जेलों से बड़ी संख्या में कैदी सरकार विरोधी हिंसक प्रदर्शनों के बीच अशांति का फायदा उठाकर भाग गए, जबकि कैदियों और जेल सुरक्षा कर्मियों के बीच झड़पों की भी खबर आई। अधिकारियों ने कहा कि कुछ भगोड़े कैदी खुद को आम नागरिक बताकर काम या व्यापार के बहाने भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके पास वैध पहचान पत्र न होने के कारण पकड़े गए। एक अफसर ने बताया कि हमारी सतर्कता ये सुनिश्चित करने के लिए है कि कोई भी भगोड़ा कैदी भारत नेपाल की खुली सीमा का दुरुपयोग न कर सके। एसएसबी देश के केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है और वो नेपाल और भूटान के साथ भारत की खुली सीमा की सुरक्षा संभालती है। नेपाल में विरोध प्रदर्शनों के बाद उत्पन्न स्थिति को देखते हुए सीमांत बल हाई अलर्ट पर हैं और सीमा पार से भारत में प्रवेश करने वालों पर कड़ी नजर रख रहे हैं। साथ ही सुरक्षा सुनिश्चित करने और किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रहे हैं। आपको बता दें, नेपाल में हिंसा में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ गया है और मरने वालों का आंकड़ा 51 हो गया है। विरोध प्रदर्शन के 5वें दिन 17 मौतों की पुष्टि हुई। इनमें गाजियाबाद की रहने वाली एक भारतीय महिला भी शामिल है। केपी शर्मा ओली के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफे को 48 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन अभी तक अंतरिम प्रधानमंत्री तय नहीं हो सका है। कल दिन भर चली चर्चा किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सुशीला कार्की को अंतरिम पीएम बनाने पर लगभग सहमति बन गई है, लेकिन मौजूदा संसद को भंग करने या न करने पर चर्चा रुकी हुई है। देश दुनिया